आप लोग टेबल बना के लाए हैं? चलिए एक बार हम लोग मिला लेते हैं, ठीक है? ईमानदारी से बताओ कितने लोग बना के लाए हो? काफी है, ठीक। एक बार आइए टेबल में, बोला कि होना एनएच की बात कर रहे हैं हम लोग। एनएच में ओएच हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा। नीचे का दोनों लाइट जलाओ ना। हाँ उधर वाला, ऊपर से चौथा नंबर, इधर तीसरा चौथा। हाँ एनएच है, H2O है, NaOR पोटेस है, ठीक है? NaI में I है न्यूक्लियोफाइल, NH3 में नाइट्रोजन का लोन पेयर है, R-NH2 में नाइट्रोजन का लोन पेयर है, R-NH में नाइट्रोजन का लोन पेयर है, KCN में CN माइनस है, AgCN में CN माइनस है, KNO2 में कौन है? KNO2 में NO2 माइनस है। देखो इसको पहचान कैसे रहे हम लोग? जैसे KCN है तो इससे न्यूक्लियोफाइल कौन है? CN माइनस। कौन है? CN माइनस। अगर AgCN है, AgCN तो इससे न्यूक्लियोफाइल कौन है? CN माइनस। कौन है? CN माइनस। अगला है KNO2, KNO2 में न्यूक्लियोफाइल कौन है? थोड़ा अंदाज पे पकड़िए क्या बोलना चाह रहे हैं? NO2 माइनस। अगला कौन है? AgNO2, AgNO2 में भी कौन रहेगा? NO2 माइनस। अगर आपको न्यूक्लियोफाइल पहचानने आएगा तभी टॉपिक में आगे बढ़ पाओगे। अगला कौन है? R-COO-Ag। तो एक काम करना, जो लिखे हो ना R-COO, यहाँ O पर -2 और Ag पर +2, O पर माइनस Ag पर प्लस। अब अगला है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो इसमें हाइड्रोजन की वजह से न्यूक्लियोफाइल है, R-M+ में R- की वजह से। R- मतलब कहने का है कि एक मिथाइल पार्ट है ना, तो अगला इथाइल पार्ट है, ऐसे टाइप से। अगला H2O में ऑक्सीजन का लोन पेयर है, वो R-O- साफ साफ बोल ही दिया है। I- है तो खुद उस पे माइनस चार्ज है। NH3 में नाइट्रोजन का लोन पेयर है, R-NH2 में NH2 का लोन पेयर। फिर यहाँ R-NH है तो ये 2 डिग्री है। एक काम करो, R-NH2 में लगाना 1 डिग्री अमाइन। अगला है R-NH में 2 डिग्री अमाइन। जो लोग बना के लाए वो लिख लीजिएगा साइड में। अगला है C∼ तो नाइट्रोजन पर देखो डॉट टाइप का दिया हुआ है ना, वो लोन पेयर है। कितने लोग बना के लाए हैं? ठीक है, थोड़ा सा मिलाइए अपने में। अगला AgCN डॉट हो गया, वो O डबल बॉन्डेड N सिंगल बॉन्डेड O, वहां पर O के ऊपर माइनस चार्ज दो जो सिंगल बॉन्ड बना रहा है। ये सब एनसीईआरटी का मिस्टेक है, बना दिए हैं। हाँ उसको राउंड करने की कोशिश करो। RCO- में निगेटिव हुआ है, ठीक है? हाइड्रोजन जो सिंपल हाइड्रोजन लिखा हुआ है उसके ऊपर निगेटिव साइन दीजिए। और वहां लिख लीजिए एनायनिक हाइड्रोजन, एनायनिक हाइड्रोजन। R- में लिखना एनायनिक, एनायनिक जैसे कार्बोकेटाइन था ना, एनायनिक कार्बन। अगला RH में OH माइनस, उसके नीचे अंडरलाइन कर लेना OH माइनस से न्यूक्लियोफाइल। RH फिर से नीचे में लिखा हुआ है, 2 बार RH दे दिया है, तो एक बार R- लगा दीजिए। अगला है ROR, उससे ऑक्सीजन का लोन पेयर काम करेगा, वो ईथर है। इसमें जो ये वाला सेक्शन न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, RI वाले में I करेगा,
राउंड ले लेना उसको I को। RnH2 में देखो दो जगह RnH2 दिया हुआ था, तो एक को R-NH2 कर लो, दो बार लिखा हुआ है, तो ये 1 डिग्री अमाइन है। क्या है? 1 डिग्री अमाइन। अगला 2 डिग्री अमाइन, अगला 3 डिग्री अमाइन। ठीक है, वो 3 डिग्री ही है क्योंकि नाइट्रोजन के 3 साइड से R जुड़ा हुआ है। अगले में RCN में देख लो, उसमें CN है, CN को नीचे में डार्क कर लेना। अगला वाला आइसोसाइनाइड है। एक काम करना, सब लोग एक काम कर लोगे, ऐसा लिख लेना, CN में साइनाइड बोलते हैं, NC को आइसोसाइनाइड बोलते हैं, SCN को थायोसाइनाइड बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? थायोसाइनाइड लिख लो। इसको बोलेंगे साइनाइड, इसको बोलेंगे आइसोसाइनाइड। लिख लीजिए ऊपर SCN में लिख लीजिए थायोसाइनाइड, CN में साइनाइड और NC में आइसोसाइनाइड। NC में आइसोसाइनाइड, हो गया यहां तक। RH वाले में R माइनस, RH वाले में कौन रहेगा न्यूक्लियोफाइल? R माइनस। RR डैश वाले में जिसका लेस कार्बन होगा, जो आप वहां लिखे ना RR डैश, RR डैश, इसमें आप ऐसे लिख लेना लेस कार्बन। जो लेस कार्बन वाला होगा ना वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। जैसे एक तरफ रहेगा CH3 या दूसरी तरफ रहेगा C2H5, तो अब अगले ये वाला न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, जो लेस वाला रहेगा ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। अगला अल्कोहल है, फिर अल्कोहल है, ईथर है, एल्डिहाइड, आयोडाइड, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्सरी अमाइन, नाइट्राइल, उसी को बोलते हैं क्या? साइनाइड, आइसोनाइट्राइल, अल्काइल नाइट्राइल, नाइट्रोअल्कीन, एस्टर, हाइड्रोकार्बन और अल्केन। चलिए इसको बना लीजिएगा। कितने लोग ऐसे बनाए थे? टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें आप पहला पॉइंट लिखेंगे, किसी का पहला क्लास भी है, लिखेंगे there are two types of nucleophilic substitution reaction. There are two types of nucleophilic substitution reaction. Nucleophilic substitution reaction. Name as स्मॉल और स्मॉल p करके लिखिएगा। पहले स्मॉल में लिखिएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फॉर यूनिमोलिक्यूलर, इसको बोलते हैं SN1। क्या बोलेंगे? SN1। कैसे लिखेंगे SN1? S नीचे में N ऊपर में 1। नए वाले बच्चे ध्यान रखिएगा, इसको कैसे लिखते हैं? SN1। B में लिखिएगा न्यूक्लियोफिलिक
substitution, nucleophilic substitution for bimolecular इसे हम नाम देते हैं SN2, मतलब 2 लाइन वाले को कवर करिएगा SN2 ऐसा। सब लोग हेडिंग लगाएंगे कौन नंबर, ए नंबर। देखिए हम लोगों को अभी तक क्या बताया गया है, तो अभी तक ये टॉपिक में हम लोग सीखे हैं कल और आज में। कल हम लोग सीखे थे सिर्फ न्यूक्लियोफाइल होता क्या है, तो हम लोग ये चीज जज कर लिए थे कि जो भी एलिमेंट पर नेगेटिव चार्ज होगा और लोन पेयर रहेगा ना, तो उससे हम लोग क्या समझेंगे, न्यूक्लियोफाइल। एक लाइन लिख लीजिए, तुम लोग शायद नहीं लिखवाए थे, जहां आप न्यूक्लियोफाइल हेडिंग लगाए थे ना, वहां आप लिख लीजिए कि न्यूक्लियोफाइल को जो रिप्रेजेंट करते हो किससे करते हैं, एनयू से करते हैं। लिख लो तो अभी, हाँ कोई किताबों में एनयू माइनस देता है, ठीक है, एनयू माइनस। हाँ चलिए, ए नंबर अब हेडिंग लगाएंगे, खूब मन से देखिएगा दोस्त। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फॉर यूनिमॉलिक्यूलर, इसे SN1 बोलते हैं। इसमें कुछ चीजें जानने वाली है, वो क्या है पहले हम लोग करके लिख लेते हैं, उसके बाद समझ लेते हैं। चाहे पहले समझ लेते हैं उसके बाद दिखेंगे, ठीक है, वो ज्यादा सही रहेगा। देखिए क्या होता है, SN1 रिएक्शन होता है क्या है, आखिरकार इसका यूनिक क्यों नाम दिया गया अभी क्लियर हो जाएगा, और इसको बाई क्यों बोलते हैं ये क्लियर हो जाएगा। तो आज हम लोग को पूरे दिन ये चीज पढ़ना है, ए नंबर, उसके बाद इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अच्छे से देखिएगा सब लोग। देखिए होता क्या है, कोई भी एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ एक लिविंग ग्रुप अटैच रहेगा। ध्यान सुनिए क्या बोल रहे हैं, किसी भी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ, किसके साथ, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ एक लिविंग ग्रुप अटैच रहेगा। कौन सा ग्रुप, कौन सा, उधर से चौथा बंद करो तो बाबू, लिविंग ग्रुप अटैच रहेगा। नीचे से पहले नंबर है, ये बंद करो। देखिए यहां पर क्या है कि कोई भी कार्बन जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, ध्यान सुनिए क्या बोल रहे हैं, तो टाइट बैठिएगा दोस्त, किसी भी, क्योंकि ये अच्छे से हो जाएगा तो SN2 में टाइम नहीं लगेगा। एक ऐसा कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज होगा, एक ऐसा कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज होगा, उसके साथ एक लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ होगा। उसके साथ कौन जुड़ा रहेगा, और इसका रिएक्शन किसी वीक न्यूक्लियोफाइल के साथ कराया जाएगा। किसके साथ, वीक न्यूक्लियोफाइल के साथ कराया जाएगा। तो ये रिएक्शन कुछ होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, वो चीज को हम लोग को जज करना है, ठीक है। दो कंडीशन यहाँ है। पहला कंडीशन, जिस कार्बन से लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा, सबसे पहला चीज की सलाह, यहाँ लिविंग ग्रुप का मतलब क्या होता है सर, लिविंग ग्रुप कहने का मतलब क्या है कि इसके थ्रू जो भी जुड़ा रहेगा उसका औकात ज्यादा होना चाहिए, वो लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप के जनरली यहाँ पर देखा गया है हेलोजन को। किसको देखा गया है, आज तुम चुप रह गए तो SN2 में देगा बाबू। आपको हम क्वेश्चन भी लिखा है, SN1 SN2 आया है, और CBSE बोर्ड का भी पैसेज पूरा पूछा हुआ है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे, लिविंग ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को रखते हैं, अदरवाइज तुमको खुद फील हो जाएगा कि कौन लिविंग ग्रुप है, ठीक है ना। पहला कंडीशन, जिस कार्बन से लिविंग ग्रुप जुड़ा है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, और
इस कार्बन के साथ जो लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है उस कार्बन को हम लोग बोलते हैं सबस्ट्रेट कार्बन। कौन सा कार्बन? इसमें जो NU नजर आ रहा है इसे बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलेंगे? क्या बोला जाएगा? और ये न्यूक्लियोफाइल वीक न्यूक्लियोफाइल होगा। क्या होगा? तो हम लोग एक काम करेंगे, समझते हुए पॉइंट को लिखते हुए चलेंगे, ठीक है? लिखिएगा तो पहला पार्ट में लिखिएगा, कार्बन मस्ट बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। 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 ठीक बा? sp3 को डार्क करो, बॉक्स में ले लो। सेकेंड पॉइंट, एक लाइन छोड़ के, पॉइंट मींस नंबर दीजिएगा, ठीक है ना? कुछ लोग बिंदु देते रहे हैं। A group is attached through G. A group is attached through sp3 carbon. A group is attached through sp3 carbon. We called sp3 carbon. We called living group. We called living group. We called living group. ब्रैकेट में Lg लिख लीजिएगा। Lg, L छोटा वाला G रहेगा, ठीक है? L.G। अब जो लिविंग ग्रुप है अगले पार्ट में लिखिएगा, वीक न्यूक्लियोफाइल इज यूज्ड। वीक न्यूक्लियोफाइल इज यूज्ड। वीक न्यूक्लियोफाइल इज यूज्ड for SN1 reaction. For SN1 reaction is used for SN1 reaction. ठीक है? अब समझिएगा, इस चीज को अगर आपको समझना है तो आप कुछ इस तरीके से समझिए कि इस लिविंग ग्रुप की जगह पर हम क्लोरीन को ले रहे हैं। अब लिखना बंद कर दीजिए। अब हमारे को यहाँ क्लोरीन ले लिया गया, तो अब एक चीज समझो कि अगर इस कार्बन से जुड़ा हुआ क्लोरीन जो है और ये लिविंग ग्रुप का क्या सेंस होता है, तो लिविंग ग्रुप में हम यहाँ कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे कुछ भी मतलब कुछ भी, ठीक है? कुछ भी मतलब वीक और स्ट्रॉन्ग का एक सीरीज लिखवाया जाएगा, चाहे तुमको खुद भी आइडेंटिफाई करने लगो कि कौन सा वीक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल है, कौन सा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, वो आइडिया लगने लगेगा। तो अभी फिलहाल के लिए हम लोग NU लेकर ही चल रहे हैं। क्या लेकर चल रहे हैं? NU माइनस। ज्यादातर केस में नहीं दिखाओ क्योंकि वो फॉरेन राइटर के बुक में मिलता है। अगर आप एनसीईआरटी की अकॉर्डिंग चलिएगा तो सिर्फ क्या मिलता है? NU। देखिए ये न्यूक्लियोफाइल है। क्या है? न्यूक्लियोफाइल। अब देखो क्या है, ये जो लिविंग ग्रुप जो इस कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है वो करता क्या है, ये अपना इफेक्ट दिखाता है। लिविंग ग्रुप का मतलब क्या है कि मतलब के लोग जुड़े हुए हैं। ये कार्बन से इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि कार्बन से इलेक्ट्रॉन बराबर क्या कर रहा है? खींच रहा है, ठीक है? तो होता क्या है कि क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू इस कार्बन से क्या होता है? ज्यादा होता है। ये क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू किससे ज्यादा है? कार्बन से। इस क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू किससे ज्यादा है? कार्बन से। आप अपने अकॉर्डिंग अरेंज कीजिए अपने आप को बाबू। एक भी बार बोलेंगे नहीं कि चुप हो जाओ। जब देखो कल हाथ से हाथ हटाओ, अब इस समय ना चलेगा। इसके हर समय बहुत ज्यादा स्लो लेके चलने पर नहीं हो पा रहा है काम। देखिए इस कार्बन के साथ जो क्लोरीन जुड़ा हुआ है ना, ये क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू इस कार्बन से क्या है? तो इससे ये बराबर इलेक्ट्रॉन टानेगा, ड्यू टू इट्स नेचर, ठीक है? अब ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन क्लोरीन टानेगा तो ये कार्बन को क्या होगा? तकलीफ होगा, क्योंकि इससे क्या होगा? इसके ऊपर का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा, कम होगा। अब देखो होता क्या है, अगर इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा तो इस चीज को पूरा करने के लिए न्यूक्लियोफाइल आएगा। देखिए इसके सराउंडिंग में हम सपोज कर रहे हैं कि यहाँ हाइड्रोजन है। ये कार्बन के सराउंडिंग में क्या है? हाइड्रोजन है। और क्लोरीन इससे बराबर इलेक्ट्रॉन टान रहा है, जिससे इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रहा है ना। अब इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर कम हो रहा है तो इसके इलेक्ट्रॉन की मतलब इनके बीच का बॉन्ड भी नहीं टूट रहा है, मतलब इसके ऊपर एक चार्ज डेवलप होना चालू हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे पार्शियल पॉजिटिव, ऐसे पार्शियल नेगेटिव, ठीक है?
पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। इस पार्शियल चार्ज में किसी बच्चे को डाउट है तो हाथ खड़ा करो। पार्शियल मतलब हो गया क्या ना, याद करिए कि रिलेशन पता नेचर ऑफ CX बॉन्ड। कितने लोग पढ़े नेचर ऑफ CX बॉन्ड? ठीक है, वहां हम आपको एक चीज बोले हुए थे, कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो समाज के डर से उसको तोड़ा नहीं जा सकता। जैसे मान लो किसी की शादी नशेड़ीबाज और से हो गया तो वो बार बार उसको टॉर्चर करेगा, लेकिन समाज के डर से वो अपना अलग रूम लेकर नहीं रहने लगेगा। लोग समझ रहे मेरी बात को ना? लाज लिहाज को मेंटेन रखता है लोग। यहाँ बॉन्ड पूरी तरह से क्या है, ब्रेकडाउन नहीं है। अब हमें एक बात बताइए, इसमें कार्बन को तकलीफ किस बात को है? इस बात को लेकर इससे इलेक्ट्रॉन कौन खींच रहा है? कौन खींच रहा है? इससे किस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रहा है? कार्बन पे। अब जैसे देखिए, जो लोग रिच होते हैं, जो लोग धनी होते हैं, वो गरीब को मदद करना चाहते हैं। लेकिन अब ये क्या है, आप ही कभी किसी चीज को देखते होंगे तो मान लीजिए कभी ट्रेन में बैठे हुए हैं, कोई हस्बैंड अपने वाइफ को मार रहा है या वाइफ हस्बैंड को मारी है, तो तुमको थोड़ा सा क्या होगा, तकलीफ होगा। नहीं बोलते कृष्ण सलाह नहीं हमारा तरह, ठीक है? तो वैसे कंडीशन में आप मदद करना चाहिएगा, लेकिन आप मदद नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप खुद क्या है, कमजोर है। मतलब आप थोड़ा सा पुरानी मूवी में जाइए। पुरानी मूवी में क्या होता है, माँ को झोटा पकड़ के घसीट के लेकर ठाकुर लेकर जाता है। अब ज्यादा मूवी है, माँ का झोटा पकड़ के ठाकुर लेकर घसीटते हुए लेकर जा रहा है, घोड़े में बांधकर टुक 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 करते हुए उसको लेकर जा रहा है। अब जो उसका बच्चा है वो माँ करते हुए पीछे पीछे जा रहा है, ठीक है? तो उसी पे एक लात मार दिया, उधर लड़का चला गया ना। माँ को बचाने के लिए बच्चा कोशिश किया कि नहीं किया? ये बचाने का कोशिश कर रहा है, लेकिन ये बचा नहीं रहा। अब कुछ ऐसा सीन क्रिएट करो कि ये बच्चा जो है, आपके ऐसे कभी अमिताभ बच्चन का मूवी देखोगे तो अक्सर होता है, वो छोटा बच्चा कहीं से उसको बंदूक मिल जाता है, अतः ऐसे मार देता है, ठीक है? तो मौका मिलेगा तब ना मारोगे जी। तो ये छोटा साइज में है, इसको किससे डर है? इससे डर है। किसको मदद करना चाहता है? ये किस चीज का इंतजार करेगा? समय का और ये मौके का, उसको मौका कौन सा? और ये मौके के लिए क्या करना होगा, ये वेट करे कि क्लोरीन कब हटा था। समझ रहे बात कर? अरे वो कौन नहीं, वो मूवी है ना, कोई मान लीजिए कि महल में एंट्री लेना है तो चौकीदार इधर उधर घूम रहा है सब उसका, तो जैसे ही उधर के से पीछे से घूम नहीं जाता है जी। तो वही केस यहाँ भी है। ये निकले या क्रिस मूवी में भी देखे होंगे आप लोग, जब उसके बाप से मिलने जाता है आखिरी सीन वाले में, तो या फिर बहुत सारा तुमने देखा भी होगा। ये मौके का तलाश होगा ना कि क्लोरीन कब हटेगा कि न्यूक्लियो फैला के सटेगा। अब एक बात समझो, इस कार्बन को हिंट मिल चुका है कि इसके साथ कोई ना कोई बॉन्ड बनाने आने वाला है, और वो कौन है? आप किसी के रिश्ते में अगर बंधे हुए हैं तो आप क्या खोजिएगा? मौका खोजिएगा ना, ऑप्शन बना कि नहीं बना? अब इसके चाहने से क्या ये क्लोरीन हट जाएगा? तो क्या ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के पास आसानी से घुस जाएगा? इससे किसको सामना करना पड़ेगा? क्लोरीन से, मतलब लिविंग ग्रुप का सामना करना पड़ेगा। आप बताओ एक चीज समझो, न्यूक्लियोफाइल के पास क्या है कि इसके पास आना चाह रहा है? इलेक्ट्रॉन। क्या है? क्या है? इलेक्ट्रॉन। और क्लोरीन को क्या चाहिए? क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। फिर से सुनो, बनाओ लो, हथियार मुंह मत बना के बैठा लो। आज कुछ गलत ही नहीं बोल रहे बाबू। इससे जितना एक बार में नहीं पकड़ रहे, 2 बार में नहीं पकड़ रहे, फ्लो में आओ। आप सीरियस बैठे हो जरूर थोड़ी तो पढ़िए रहे हो। इधर देखिए, ये कार्बन के साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ है। इस कार्बन को क्या बोलोगे? सबस्ट्रेट कार्बन। कौन सा? सबस्ट्रेट कार्बन। अब क्या है कि इसके साथ कौन अटैच है? कौन है? न्यूक्लियोफाइल के पास ऐसा क्या चीज है जो इस कार्बन के पास जाना चाहता है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके डर से नहीं जाना चाहता। लिविंग ग्रुप। क्या बोलेंगे? ठीक है। अब एक चीज समझो, इसके पास ये नहीं जा पा रहा है ड्यू टू क्लोरीन। अब क्लोरीन किस लिए जुड़ा है? इसके लिए। तो देखो, जो लोग मतलबी होते हैं ना, जिनको अपना मतलब पूरा करना रहता है, वो क्या करते हैं कि वो अपना इलेक्ट्रॉन तुमको कार्बन दे चाहे न्यूक्लियोफाइल दे, इस क्लोरीन को कोई लेना देना नहीं है। पैसा कहीं से भी आवे के चाहिए। इसका नेचर यही माइंडसेट है। क्या लड़का पढ़े चाहे मत पढ़े,
वो आपको ऐसा आगे के चाहिए, ठीक है। तो ऐसा लोग का बहुत दिन तक लाइफ नहीं रहता है। देखिए नहीं होता कि दो नाव पे पैर रखना, ठीक है ना, जी फट के समझ रहे ना, ठीक है। तो उसको नहीं बोल सकते रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। ये देखिए क्या करेगा, समझ रहे ना, दो नाव पे पैर रख रहा है, एकड़ों से बतिया होता है, एकड़ों से बतिया होता है, ठीक है। तो उसके से फंस जाइएगा आप, कहीं धरा जाइएगा तो फंस जाइएगा। अब देखिए क्या हुआ, सुनिए, हम लोग कंक्लूजन पे आ रहे हैं। ये क्लोरीन जो है इस कार्बन के साथ अटैच है, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। क्लियर नहीं आता ना। अच्छा एक बात बताओ, ये मतलब के लिए जुड़ा है, इसका बॉन्ड वीक होगा कि स्ट्रॉन्ग होगा, वीक होगा। ये लाइन लगा, बॉन्ड बिटवीन सबस्ट्रेट कार्बन, बॉन्ड बिटवीन सबस्ट्रेट कार्बन एंड लिविंग ग्रुप, bond between substrate carbon and living group is weak covalent, and living group is weak covalent, ठीक है। क्या है, weak covalent, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है अभी। क्लोरीन किसके लिए कार्बन से जुड़ा है, अब क्लोरीन को क्या चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन कार्बन दे चाहे न्यूक्लियोफाइल, इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन। अब एक चीज देखो, किसको डर लगा ना, कार्बन तो खुश हो जाए, लिविंग, अरे लिविंग ग्रुप। चलो बढ़िया लग रहा है कि आप कुछ ना कुछ बोल रहे हो, जो भी बोल रहे हो, जो बोर्ड पे दिख रहा है वही बोल रहे हो। ये सर डर जिसको लग रहा है वो क्लोरीन को लग रहा है। क्यों लग रहा है, क्योंकि पहले से आप जिसके साथ बॉन्डेड है, अगर तुमको नजर पड़ गया कि साले करके मदद करे आवाज, तो थोड़ा डाउट होगी ना होगी। तो अब तुम किसकी तरफ जाने लगोगे, ऐसे तुम तो समझ लियो न्यूक्लियोफाइल की तरफ, किसी तरफ समझ लो कि तो बाप का पापा होती है, क्योंकि पावर में भी है, ऐसा नहीं है, अरे पावर में बटू है, इलेक्ट्रोनेगेटिव इसका ज्यादा है, इसका भी पावर में है, ये पावर में है तो इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन को अपने पापा होती समझ रहा है, ठीक है भी बोलिएगा नहीं ना। अब ये इसको डर किस बात का है, क्योंकि ये किसको मदद करने के लिए आया, जिसको आप टॉर्चर कर रहे हो, चाहोगे कि उसको तुम मदद करे, कोई करोगे, तो ये इससे फरियाने के लिए आगे बढ़ गया। तो किसी भी रिश्ते में अगर डिस्टेंस बढ़ता है तो बॉन्ड टूटता है, बॉन्ड कमजोर होता है, ठीक है ना। देखिए कहने का सेंस है, हर चीज का लॉजिक है। ये क्लोरीन किससे मिलने चला जा रहा है, इससे जाएगा तो ये लेंथ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, कूलम्ब्स के अकॉर्डिंग फोर्स की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि नहीं, डिस्टेंस बढ़ेगा तो बॉन्ड टूटेगा कि नहीं टूटेगा। बॉन्ड जैसे ही टूटा, ढाई से न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर देगा। मतलब न्यूक्लियोफाइल तब तक रोल में नहीं आएगा जब तक कि लिविंग ग्रुप हटेगा नहीं। बात समझो, घर से बाहर जैसे ही क्लोरीन थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाया तो रिश्ता टूटा, मौका मिला, ठीक है। दरवाजा जैसे ही पापा बंद कर दिए तैसे मौका मिला कि ना मिला, तो जैसे ही मौका मिला तैसे थाने से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के ऊपर कौन सा चार्ज देते हैं, नेगेटिव, कौन सा, आइए जैसे ही हटेगा ये रिश्ता टूट गया, ये रिश्ता टूट गया तो कंप्लीट चार्ज बन गया, इस पे कौन सा चार्ज, प्लस, इस पर जैसे ही क्लोरीन थोड़ा हटा तो बॉन्ड टूटा, अब बॉन्ड टूटा तब न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्लस माइनस ढाई से टकराए, तब तक ये क्लोरीन निकल जाए। अरे नहीं समझ में आ रहा, हमें बताओ यहाँ कितने लोग रोल में हैं, अच्छा एक है रोल में, ये वाला। सुनिए दोस्त, क्या है आपके ये टकराएगा।